हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है कि मैं ये लेक्चर्स डेली अपलोड करता हूँ आप बच्चों के लिए। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि आपको जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होता है रोज़ डेली 7 AM पे, तो प्लीज़ आप बच्चे अगर बेल आइकन क्लिक कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरा लेक्चर्स देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एग्जाम्पल 3 करवाई थी, उसमें हमने √2 लोकेट करना नंबर लाइन पे सिखाया था। तो आज हम करेंगे लोकेट √3 नंबर लाइन पे। तो ये है हमारी एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 में लिखा है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे हम √3 को किस तरह से लोकेट करते हैं। तो उसमें भी हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे थे अपने प्रीवियस वाले जो एग्जाम्पल थी हमारी एग्जाम्पल 3। तो सेम हम उसी तरह से एग्जाम्पल 4 करेंगे। एग्जाम्पल 4 में हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, हमें √3 लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो √2 लोकेट हमने कैसे किया था, AB एक लेंथ ली थी, AB एक लाइन ली थी जिसकी यूनिट लेंथ क्या थी 1 यूनिट। तो हमने AB लाइन ले ली, उसकी लेंथ है 1 यूनिट। अब हम क्या करते हैं, इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इस तरह की लाइन। तो वो हमने यहाँ पे ड्रा की है और वो भी कितनी होगी हमारे पास, एक ही यूनिट की। तो वही लिखा है एट B ड्रा ए परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू 1 यूनिट, के जो BC होगी वो भी कितनी होनी चाहिए 1 यूनिट। और जो ये C पॉइंट है और C पॉइंट और जो A पॉइंट है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो। तो ज्वाइन करो CA को। तो हमने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया डियर स्टूडेंट्स। तो जब हमने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, राइट ट्राइंगल। क्योंकि मैंने आपको बताया है राइट ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, मतलब ये है 90 डिग्री तो इसके सामने वाली साइड ये वाली हो गई, जो बड़ी साइड होती है ये वाली, इसका स्क्वायर बाकी ये दो साइडें जो होती हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये वाली जो बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड का स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने AC निकालना है कि AC कितना आएगा। तो AB हमारे पास 1 यूनिट है और उसी तरह से BC भी हमारे पास क्या है 1 यूनिट है। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो 1 + 1 कितना होता है 2। इट मीन्स AC स्क्वायर हमारा किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो अब AC हमारा क्या हो जाएगा √2। तो इस तरह से जो AC हमने निकाला, तो AC हमें कितना मिला √2, ये हमें मिला पाइथागोरस थ्योरम से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि ये जो पॉइंट होता है C, हमने यहां तक तो कर लिया है, ये है हमारा ट्राइंगल ABC। तो ये वाला ट्राइंगल हमने फाइंड कर लिया है, यहाँ तक ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट और ये √2 यूनिट यहां तक हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट C से एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे इस लाइन पे, AC लाइन पे, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। वो कौन सा होगा CD, और उसकी लेंथ क्या होगी 1 यूनिट। तो वही लिखा है नाउ एट पॉइंट C ड्रा ए परपेंडिकुलर CD इज इक्वल टू 1 यूनिट। जो CD ये है लाइन, वो कितनी होनी चाहिए 1 यूनिट के बराबर होनी चाहिए। एंड ज्वाइन AD, और हम ज्वाइन कर लेंगे D और A, ये जो लाइन होगी इसको हम, ये जो D और A पॉइंट्स होंगे इनको हम एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे और वो बन जाएगी हमारे पास लाइन AD। तो ये अब हम AD फाइंड करेंगे। तो हम पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाएंगे, अब AC और D ट्राइंगल में। कौन से में, ACD। तो अब है यहाँ पे 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने लाइन कौन सी है AD। तो AD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो AD का स्क्वायर होगा, बाकी दो साइडें कौन सी है, एक ये है और एक ये है, तो AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो ये है AC स्क्वायर और ये है DC स्क्वायर। तो जो AC है वो √2 है और जो DC है तो वो हमने कितना लिया है 1 यूनिट लिया है। तो इसको भी आप क्या लिख लोगे 1 लिखोगे। तो √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये √2 कैंसिल होता है, तो हमारे पास 2 मिलता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 + 1 किसके बराबर होता है 3 के बराबर। तो AD स्क्वायर हमारा किसके बराबर है 3 के बराबर। तो ये वाला स्क्वायर अब कहां चला जाएगा, √ में चला जाएगा। तो AD की वैल्यू हमें मिलेगी √3। तो इस तरह से AD की वैल्यू हो गई √3। जब AD की वैल्यू हमारे पास √3 है तो हमें √3 ही तो
लोकेट करना है तो हम क्या करेंगे, अब इस फिगर को पूरी को हम नंबर लाइन पे ले आएंगे। तो क्या होगा, टेकिंग ए डी एज द रेडियस, कि जो ए डी है इसको हम क्या मानेंगे, एक रेडियस की तरह, और एंड ए एज द सेंटर, और ए को हम सेंटर मानेंगे किसी एक सर्कल का। कंस्ट्रक्ट एन आर्क टचिंग द नंबर लाइन, कि जो नंबर लाइन होगी उसको टच करने वाली एक आर्क ड्रा करो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, एक कंपास लोगे, तो कंपास की जो पिन होती है वो आप इस पॉइंट पे रखोगे और उस कंपास को यहां से लेके यहां तक खोलोगे ताकि उसकी ये पिन जो यहां पे आए, और जो पेंसिल होती है तो वो कहां पे आएगी, यहां पे। उस जो पेंसिल की पिन होती है वो कहां पे आनी चाहिए, यहां पे आनी चाहिए, मतलब हमें इतनी प्रकार खोलनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे प्रकार को रखेंगे और यहां से हम इस तरह से एक आर्क डाल लेंगे, मतलब यहां से इस तरह से हमारी क्या आ जाएगी, आर्क आ जाएगी, और वो ये जो नंबर लाइन होगी तो इस नंबर लाइन को यहां पे काटेगी। तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, √3। तो ये मैं आपको फिगर में बताऊंगा कि हमने कैसे किया। तो देखो अब हम ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, द नंबर लाइन गेट्स इंटरसेक्टेड बाय द आर्क एट अ पॉइंट विच इज एट √3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ए, कि ये कहां पे कटेगी, जहां पे √3 यूनिट डिस्टेंस होगा। तो और वो √3 क्यों होगा, क्योंकि वो सेम होगा रेडियस ऑफ सर्कल विद द सेंटर ए, क्योंकि ये जो रेडियस होगा ए डी वही हमारा यहाँ पे भी जो एडी बनेगा वो क्या होगा, इक्वल, क्योंकि रेडियस हमेशा बराबर होता है, वो चाहे यहां लो चाहे यहां लो चाहे यहां चाहे कहीं भी सर्कल में रेडियस लोगे तो वो क्या होता है, बराबर। तो इसलिए ये पॉइंट भी क्या होगा हमारे पास, √3। तो इस तरह से हमारा √3 जो पॉइंट है वो हमारा लोकेट हो जाएगा किस पे, नंबर लाइन पे। तो वही हमने किया है कि ये एक नंबर लाइन ड्रा की है, तो इसका पॉइंट ये है 0, और 0 से राइट साइड क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और इस तरफ आते हैं नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन पे। तो हम ये वाली फिगर जो ABC, ये वाली फिगर हमने इस पे ड्रा कर ली, और यहीं से हमने बिल्कुल सेम फिगर वैसे ही यहाँ पे बनाई, और ये हमारा ट्राइंगल बन गया ACD। और हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट से प्रकार की कंपास जो पिन होती है वो यहाँ से हमने ओपन करी और यहाँ तक ओपन की, यहाँ से पेंसिल के साथ हमने क्या कर दी, एक आर्क लगाई। तो वो ये जो मैंने डॉट डाले हैं इस तरह से आपकी आर्क आएगी। जब आप इस तरह से आर्क बनाओगे तो जहां पे ये वाली जो आर्क है इस लाइन को काटेगी, तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, √3। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट लोकेट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आपको ये प्रकार से ये आर्क बनाना आपको आता होगा कंपास से। तो आप यहाँ पे इस प्रकार की जो पिन होती है उसको आप यहाँ पे रखोगे और पेंसिल यहाँ तक खोलोगे और फिर वहां से उसको घुमा के ये आर्क बना दोगे यहाँ तक। तो जब यहाँ तक आर्क बनाओगे तो जिस पॉइंट पे ये वाली लाइन कट होगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे, √3। तो इस तरह से हमने √3 को भी लोकेट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक जनरल में बात बता दूं, तो देखो ये √3 था, तो √3 से पहले हमें √2 लोकेट करना पड़ा, फिर जाके हमें √3 मिला। अगर हमें √4 लोकेट करना होगा तो सबसे पहले हम √3 लोकेट करेंगे, फिर √4 लोकेट कर सकते हैं। तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है, अगर हम जनरल में बात करें, वी कैन लोकेट √n को। देखो जो √n है इसको हम कब लोकेट कर सकते हैं, अगर हमने सब पहले क्या किया होगा, √n-1 को लोकेट किया होगा। मतलब अगर हमें √3 लोकेट करना था तो पहले 3-1 मतलब √2 को लोकेट करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हमने ये जनरल में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर में नहीं आएगा, आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा जो वीडियो लेक्चर है ये पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो इस लेक्चर को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पे, और जो बेल आइकन है इस पे क्लिक करो ताकि आपको जब भी न्यू मेरा लेक्चर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आप अभी 9th क्लास में होंगे। जब आप 10th में जाओगे तो इस चैनल पे 10th क्लास के लेक्चर्स भी होंगे। जब आप 11th में जाओगे तो आपको 11th के लेक्चर्स भी मिलेंगे और 12th के लेक्चर्स भी मिलेंगे। इट मीन्स आपको ये अप टू 12th तक ये बहुत ही हेल्पफुल चैनल रहेगा। तो प्लीज इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो जो एक्सरसाइज 1.2 है तो इसमें क्या है, जो पहला क्वेश्चन है हमें पूछा है कि हमें ट्रू बताना है या फिर फॉल्स बताना है, जो हमें स्टेटमेंट्स दी हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, पहली, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो क्या ये बात सही है? तो मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर में क्या होते हैं, रैशनल नंबर और
इरेशनल नंबर। देखो जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। देखो इरेशनल नंबर भी और रैशनल नंबर भी हैं, तो इसका मतलब जो इरेशनल नंबर सारे के सारे वो किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए ये क्या है, ट्रू है, बिकॉज द रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं वो कलेक्शन किसकी होती है, रैशनल और इरेशनल की ही कलेक्शन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कि हमें बोल रहा है कि हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे होता है वो अंडर रूट m की फॉर्म में हो सकता है, वहां पे m क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जो नेचुरल नंबर होते हैं तो वो कौन से होते हैं, वो जीरो से बड़े होते हैं, मतलब जीरो से राइट साइड आते हैं, 1 2 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स कौन से आएंगे, 1 2 3 4। तो जब आप m की वैल्यू लिखोगे तो वो क्या आएगा, अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि यहाँ पे जब हम नंबर लाइन डालते हैं तो उसके जो लेफ्ट साइड है तो उसमें क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर्स की बात की नहीं गई है, कि नहीं की गई है। तो इट मीन्स कि सारे के सारे पॉइंट तो हम पॉजिटिव नंबर से डिनोट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए होंगे। तो अगर हमें नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए हैं तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सिंस नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्क्वायर ऑफ एनी अदर रियल नंबर m। देखो क्योंकि 4 है, जो 4 को हम अंडर रूट 2 जब हम 4 का अंडर रूट करेंगे तो वो हमें किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। या फिर अंडर रूट जो 2 है हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और या फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन जो नेगेटिव नंबर है जैसे -4, तो -4 का अगर आप अंडर रूट करोगे -4 तो वो आपको ये कोई भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कौन सा नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ये रियल नंबर नहीं रहता है। तो नंबर लाइन पे कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो इसलिए ये जो -4 हम एज ए अंडर रूट m नहीं लिख सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये आप यहां से लिख सकते हो, सिंस नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर ऑफ एनी अदर रियल नंबर्स m। फॉर एग्जांपल जो m 4 है, अगर 4 का आप अंडर रूट करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। लेकिन बट देयर इज नो नंबर हुज स्क्वायर रूट इज -4। लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है अगर उसका आप स्क्वायर रूट -4 का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कि सारे के सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी पहले बताया कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें क्या आते हैं, रैशनल और इरेशनल। अगर इरेशनल और रैशनल नंबर की कलेक्शन को हम रियल नंबर्स बोलते हैं तो क्या सारे के सारे रियल नंबर्स इरेशनल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो क्या रैशनल भी आते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है, इस स्टेटमेंट में हमें बोला है कि रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर ही होंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर ही होंगे। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स। एज रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। देयरफॉर एवरी रियल नंबर मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर। इसलिए सारे के सारे रियल नंबर जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हों, वो हमारे पास रैशनल भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जैसे √2 क्या है, इरेशनल है, लेकिन 1/2 क्या है, रैशनल है। और ये 1/2 भी रियल नंबर है और √2 भी क्या है, रियल नंबर है। इट मीन्स रियल नंबर्स में तो ये 1/2 भी आएगा, लेकिन उसने सिर्फ बोला है कि जो रियल नंबर होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, सिर्फ इरेशनल होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी फॉल्स हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कि क्या जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके सबके स्क्वायर रूट इरेशनल आएंगे। अगर नहीं है ऐसा तो एक एग्जांपल दो जिसका स्क्वायर रूट हम करेंगे तो वो क्या हो, रैशनल नंबर हो। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जब हम √2 लेंगे तो वो तो क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 लेंगे तो वो इरेशनल नंबर है। √5 लेंगे तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप √4 लो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। तो ये 2 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 2/1 की फॉर्म में
लिख सकते हैं। तो ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इट मीन्स जो पॉजिटिव नंबर है उसका हमने अंडरूट किया तो वो हमें 2 भी मिला और वो 2 क्या था, रैशनल नंबर था। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन था हमारा कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि क्या स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि कुछ हमारे रैशनल भी होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, नो। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो रैशनल इरेशनल ही हों, तो वो हमारे रैशनल भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल में मैंने आपको अंडर 4 की एग्जांपल दी, तो वो भी लिख सकते हो आप अंडर 4 इज इक्वल टू 2 या अंडर 9 इज इक्वल टू 3 या फिर अंडर 25 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गई और आपको सिर्फ एक पूछी थी, आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो या फिर अंडर 4 वाली एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है अंडरूट 5 को रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। जैसे हमने अंडरूट 3 को किया, जैसे हमने अंडरूट 2 को किया, वैसे ही हम अंडरूट 5 को भी नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले हम किसको अंडरूट 4 को लोकेट करें, और अंडरूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। या तो हम सबसे पहले 2 को लोकेट करें, तो 2 को हम लोकेट कैसे करेंगे, क्योंकि 2 तो हमें सिंपल पता है। जैसे हम जब भी आप स्केल लेते हो तो स्केल से भी आप 2 यूनिट देख सकते हो, ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये क्या होगा 2 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर, तो ये 2 आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो इसलिए आपने क्या करना है, एक लाइन लेनी है ए बी जिसकी लेंथ क्या है 2 यूनिट, क्या है 2 यूनिट। तो पहले स्टेप में आपने ये काम करना है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, इस बी पॉइंट से ही एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है BC, और उसकी लेंथ कितनी लेनी है 1 यूनिट लेनी है। कितनी लेनी है 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट क्यों ली, हम देखेंगे कि जब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये 1 यूनिट हो, ये 2 यूनिट हो, तो तब जाके हमारे पास ये कितना आता है अंडरूट 5 यूनिट आता है। तो देखो हम क्या करेंगे, ABC हमारे पास ट्राइंगल कौन सा बन गया, राइट ट्राइंगल, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और इसके सामने वाली साइड है वो कौन सी है AC, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो छोटी 2 साइडें होती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास AC का स्क्वायर किसके बराबर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। ये कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है कि जो बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर हमारे छोटी 2 साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे बीच में प्लस। तो डियर स्टूडेंट्स AC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस BC है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो इस तरह से AC का ये स्क्वायर था ये कहाँ चला जाएगा अंडरूट में, तो AC हमारा हो जाएगा अंडरूट 5। तो इस तरह से हमने AC फाइंड कर लिया। जब हमने AC फाइंड कर लिया, अब हम इसी फिगर को नंबर लाइन पे ले आएंगे और वहां से हम आर्क ड्रा करेंगे, और हम नंबर लाइन पे यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे अंडरूट 5। तो डियर स्टूडेंट्स करते हैं हम नेक्स्ट आगे। तो हमने क्या किया, स्टेप 4 में हमने जो CA जो लाइन थी, तो CA को हमने क्या किया, एक एज अ रेडियस माना और A को हमने एज अ सेंटर माना। हमने बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन किए हैं पीछे भी। तो A को हमने सेंटर माना और CA को हमने रेडियस माना। तो सपोज ये है हमारे पास A पॉइंट, तो इसको हमने सेंटर माना, और CA जो है ये वाली लाइन, तो इसको हमने क्या माना रेडियस माना। तो हमने यहाँ से प्रकार की पिन यहाँ पे रखी, और पेंसिल वाली जो पिन होती है वो हमारी यहाँ पे है। तो हमने जब प्रकार यहाँ से होली, तो हम जब उसको रोटेट करेंगे इस तरह से, तो वो यहाँ पे आर्क जनरेट होगी, और वो आर्क इस नंबर लाइन को यहाँ पे काटेगी, और यहाँ पे ये नंबर लाइन को काटेगी, तो उसी के पॉइंट को हम अंडरूट 5 बोलेंगे। तो इस तरह से हम अंडरूट 5 को भी नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो वही हमने लिखा है, द नंबर लाइन गेट्स इंटरसेक्टेड बाय द आर्क, कि जो नंबर लाइन होगी वो इंटरसेक्ट हो जाएगी किससे, आर्क से, एक पॉइंट पे विच इज एट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कितने पे होगा अंडरूट 5 पे होगा। तो इसलिए वो वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा अंडरूट 5, और एंड इट इज द रेडियस ऑफ। और ये होता क्यों है अंडरूट 5 ही, क्योंकि देखो जब भी आप यहाँ पे सपोज एक सर्कल ड्रा करोगे, ये सर्कल है, तो जब यहाँ से देखोगे तो ये रेडियस जो आएगा वही रेडियस ये आएगा, वही रेडियस ये आएगा। तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल में जब हम कंपास लेते हो तो कंपास से कौन सी फिगर बनती है, सर्कल बनता है। तो सर्कल से ये रेडियस भी सेम होगा, सर्कल से ये रेडियस भी सेम होगा, और जैसे जैसे ये आर्क बढ़ती जाएगी तो ये वाला रेडियस भी सेम होगा। जैसे ये इस तरफ आर्क बढ़ेगी तो ये वाला रेडियस भी हमारा क्या
क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए ये अगर √5 यूनिट है तो ये वाला रेडियस भी क्या होगा, हमारा √5 यूनिट। तो इसलिए ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √5। दस √5 इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन एज शोन इन फिगर। तो इस तरह से हमने इस फिगर में √5 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 3 था। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें इस लेक्चर को, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे क्लास 9th के, तो उनके साथ ये चैनल शेयर करो। उनको भी बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए 12th तक हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। उसके बाद भी हम MBBS, नीट और बाकी JEE मेंस एडवांस्ड के लिए हम पढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर लो ताकि आपको जब भी मेरी न्यू लेक्चर अपलोड हो तो न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।